Hey all, Ankit Kiso this side for Stray Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 19450P and 9650C. Okay, और यहाँ पे plan of action क्या है, but before telling you that मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने क्या किया. So when I entered with 350 and 650 PNC. Okay, this is triangle. Then I took half quantity of 500 straddle. Okay, and here I booked a loss of almost 30 points. And then after booking it, I came to 550 a straddle, and here a good decay has happened. Okay, and I just kept on holding it, and now only let me show you. मैंने यहाँ पे अभी जस्ट इसे बुक किया है. ओके, और फिर अब मैं इस पोजीशन पे आ रखा हूँ. दिस इज ऑल्सो अ बिट एग्रेसिव फॉर मी. ओके, बट द प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम हियर इज जब तक वेट मार्केट इस यहाँ पे नहीं आता, 75 के आसपास नहीं आता या फिर 25 नहीं आता, मीन्स मैं एक रेंज बना देता हूँ. जब तक इस रेंज में मार्केट है, ओके, तब तक मैं अब कोई एडजस्टमेंट नहीं करने जा रहा. आई विल वेट टू डू एनी एडजस्टमेंट. और जैसे ही इस हाई या लो किसी को ब्रीच करता है तो फिर इधर आई विल विथड्रॉ माई सेल्फ और विथड्रॉ माई सेल्फ. मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस हाई को ब्रीच करता है, इन दैट केस व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं 450 को या तो 500 पे स्विच करूंगा या तो 650 को 700 पे स्विच करूंगा. दिस विल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द आईवीएस स्पाइक दैट विल हैपन. अगर कोई आईवीएस स्पाइक नहीं हुआ एंड अ गुड डिके ऑन द अदर साइड हैज हैपेंड, देन उस केस में मैं रिस्क ड्रॉप करूंगा. बट अगर आईवीएस स्पाइक होता है तो मैं रिस्क ड्रॉन करूंगा. सो दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन आई वांटेड टू शेयर. सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, quick update. Time is 12:50 and as of now running with this particular position of 19450P and 9600C and 9400P and 9600C. So half of quantity is there in 450P. So what is the plan of action from here? See, very simple one. On the upside, wait, let me show you this on chart. See, on the upside, I will only do adjustment when market will breach this high. Okay, that is 26 समथिंग. ओके, तो जब तक ये ब्रीच नहीं होता मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला ऑन द अपसाइड. एंड व्हाट दैट एडजस्टमेंट विल बी, मैं 400 को स्विच करूंगा 450 पे. ओके, और यहाँ पे मैं 450 पे स्विच कर दूंगा. एंड ऑन द डाउन साइड द प्लान इज जब तक ये लो अप ब्रीच वापस नहीं होता दिस वन, तो तब तक मैं इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा. बट हाँ, अगर ये जैसे ही ये ब्रीच होता है और अगर कुछ आईवीएस स्पाइक नहीं होता और ये सिंपली कुछ 11.5 तक जाता है, so in that case I will switch this 450 to 400 and I will just be happy to collect this much. It will give maybe to 18k to me and I will be more or less happy. But if some IVS spike happens in this low और ये अभी वापस 13 के आसपास जाता है, विच जस्ट मेड हाई जस्ट नाउ. ओके, यहाँ पे अगर दोबारा यही सेम इंटेंसिटी के साथ जाएगा, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं 600 का हाफ क्वांटिटी स्विच कर दूंगा 550 पे. ओके, एंड दिस इज द वे आई विल बी प्लेइंग फॉर नाउ. एंड द मूवमेंट दैट इज कमिंग इन द मार्केट टुडे, it is very hard to manage these premiums and the premium behavior along with the movement is so erratic. जितना मूवमेंट हो रहा है उतने ही इंटेंसिटी के साथ प्रीमियम ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी हो रहे हैं. सो दिस इज नॉट लेटिंग मी टू मेक एनी प्रॉफिट. द मैक्सिमम प्रॉफिट आई हैव सीन हियर समवेयर हियर ओनली वाज ऑलमोस्ट 12 प्लस के. ओके, बट उसके बाद कभी भी मैं 6K से 8K के बीच में ही तब से हूँ. ओके, सिर्फ एडजस्टमेंट के कारण सारे डिके जा रहे हैं. ओके, एवरी डिके एंड ऑल द प्रीमियम्स आर गेटिंग completely erased just with the adjustment. Okay, and we are left with nothing. We have to do the adjustment, right? अब यहाँ पे मैं adjustment ना करूँ, कुछ move आ गया, then I will be the one who will get punished the most. So that is the thing. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, final update. Time is 3:38 and I booked everything with 22.5k profit here and 20k profit here. So altogether 42k for the day. So it was a very eventful day for all those who played close to money options, but I would say a non-eventful day for all those who played very OTM options. Okay, so what happened, let me summarize the day. So at the very beginning I thought the premium is decent. I won't say very good, but it was decent to collect something. Okay, but because of the movement, you know, when you are adjusting to your position, you are losing on the potential decay that is happening. So that's what kept on happening, and lots of fake move happened on the downside, then upside, then downside, then again upside. It kept on happening whole day, and that's why we have to be actively managing our position. Or what happened, even in these moves, because of the continuous SL hit, we were not able to actually collect anything. And at the end in this candle I would consider myself lucky enough कि मैंने यहाँ पे I didn't come close on the call side. मैंने 600 को राइट नहीं किया था. ओके, मैं 650 पे ही था. बट इफ यू सी, लेट मी शो यू दिस चार्ट, 600 C chart. So firstly it made a low of 1.5, then a high of 15 point something, then again a low of 0.5, and then from there it made a high of 15 points. So that's the kind of movement it has shown in the last after right at the averaging. Okay, means right at
3 o'clock candle and 3:05 candle. So that kind of movement is at zone. So जो भी इनमें ट्रेड किए होंगे they must have got trapped in this I guess twice. Okay, and if I would have traded in that, I'm 100% श्योर इसका एटलीस्ट 20% so 20-25% so मिनिमम जाता ही जाता. मैं ऐसे हाई पे तो ब्रेक नहीं करता, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस. बट लिविंग दिस काइंड ऑल्सो इट्स नॉट लाइक इट वाज एन इजी डे. एनीवे इफ यू सी, कहीं पे भी इजी डे नहीं था विथ सच लो प्रीमियम. ओके, एट अराउंड 10 आई रिमेंबर द प्रीमियम ऑन द स्ट्रैडल वाज ऑलमोस्ट 65-66, एंड विद दैट प्रीमियम मीन्स राइट समवेयर हियर. इसके बाद अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ पे इसने 48 पॉइंट्स का मूव दिया है. फिर हियर ऑल्सो इट गेव अ मूवमेंट ऑफ 40+ पॉइंट्स एंड इट केप्ट ऑन मूविंग दिस वे. ओके, तो अगर स्ट्रैडल भी अगर आप करोगे, इतने मल्टीपल एसेट्स हिट हुए होंगे कि कलेक्टिंग एनीथिंग वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल. एंड एट द एंड, इवन इफ यू गॉट द एसेट ऑन द पुट साइड एंड इफ यू वुड हैव थॉट कि ओके मैं कॉल को होल्ड करूंगा, बट दैट ऑल्सो वुड हैव गॉटन द एसेट हियर because such a big movement that happened at the end. So it was a very eventful day, I would say a challenging day, but still I would consider a happy ending to my position because on this sizing I collected 11 points of decay. So that is more or less very good on such a day. So yeah, that's all from my end, and I hope all the analysis and all the analysis that I'm sharing with you, you are learning something from them. And if you do, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.